Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 6, Judiciary. In this chapter, we shall discuss what is the meaning of judiciary, what is the importance of judiciary, what are the functions of judiciary, what is the role of Indian judiciary in protecting our rights, the role of judiciary in interpreting the constitution, the relationship between the judiciary and the Parliament of India. So let us start our first topic, introduction of judiciary. Independence of judiciary necessary to protect the liberty of individuals. न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों की सुरक्षा, स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सके. इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. ये आधुनिक लोकतंत्र की नींव है. यू कैन से इट इज़ द नीड ऑफ आर. ये समय की मांग है. जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट. जो जुडिशरी है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए. नोटेड राइटर मोंटेस्क्यू हैड कमेंटेड. मोंटेस्क्यू ने लिखा, क्या लिखा है, दैट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू सेग्रीगेट द जुडिशियल. सेग्रीगेट में सेपरेट करना जुडिशियल फंक्शन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका के कार्यों को अलग किया जाए. किससे? विधानपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों से. द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी इज़ एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज. आधुनिक लोकतंत्र के लिए जो एग्जिस्टेंस है जुडिशरी का, स्वतंत्र जुडिशरी का, वो क्या है? एक विशेष गुण है. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. जुडिशरी क्या है? तीसरा अंग है सरकार का. विदाउट जुडिशरी देयर कैन बी नो स्टेट वर्थ द नेम्स. अगर जुडिशरी नहीं होगी तो वैसे कोई राज्य नहीं बनेगा जिसका कोई नाम भी हो, कोई देश नहीं होगा जुडिशरी के बिना, न्यायपालिका के बिना. इट्स फंक्शन इज़ टू डू जस्टिस. इसका फंक्शन क्या होता है? न्याय करना. कार्य क्या है? न्याय करना. द जुडिशरी सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स एंड बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीजन्स. जुडिशरी का कार्य है नागरिकों के झगड़ों को निपटाना. अगर कोई झगड़ा स्टेट और सिटीजन के बीच में है उसको सोल्व करना, कोई स्टेट या सेंटर के बीच में उसको सोल्व करना. एंड द जुडिशरी हैज़ द ड्यूटी टू पनिश द ऑल दोज. जुडिशरी का काम है उन सभी लोगों को पनिश करना जो कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं. मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ इज़ सुप्रीम. कि कानून क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है. नोबडी इज़ अबव द लॉ. कोई कानून से ऊपर नहीं है. एंड एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ. हर कोई कानून के सामने बराबर है. नेक्स्ट टॉपिक, वाई इज़ जुडिशरी इंपॉर्टेंट. जुडिशरी इंपॉर्टेंट क्या होती है? जुडिशरी इज़ इंपॉर्टेंट एज इट सेटल्स डिस्प्यूट एंड परफॉर्म सेवरल अदर इंटरप्रेटिव फंक्शंस. क्योंकि जुडिशरी क्या करती है? कुछ डिस्प्यूट को सेटल करती है, सुलझाती है. और उसका और काम क्या होता है? इंटरप्रिटेशन करती है ये, लाइक अवर राइट्स. सो देयर आर सम पॉइंट्स, वी शैल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फर्स्ट क्या है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. सेवरल sorts of disputes related to property, fight, murder, theft, etc. often arise between citizens. So these crimes may be heinous. ये जो क्राइम होते हैं heinous भी हो सकते हैं. So they may relate to civil or criminal matters. So several courts have been established. कई कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए थ्रू जुडिशियल प्रोसेस. जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. नेक्स्ट है जुडिशियल प्रेसिडेंट. जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. वेरी ऑफन देयर आर मैनी केसेस. कुछ ऐसे केसेस होते हैं, मामले आते हैं बिफोर द जुडिशरी, न्यायपालिका के सामने, फॉर विच देयर इज़ नो लॉ. जिसके लिए कोई कानून नहीं होता. एंड सच केसेस आर सोल्व ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी. ऐसे जो केसेस होते हैं उनको एक्विटी बेस पे, सिद्धांत पे सोल्व किया जाता है. डिसीजन इन सच केसेस सर्व एज लॉ. ऐसे मामलों में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे वर्क करते हैं? कानून की तरह वर्क करते हैं. फॉर सिमिलर डिस्प्यूट इन फ्यूचर. कि जो डिसीजन लिया गया है अगर फ्यूचर में दोबारा ऐसा कोई केस आता है तो उसके लिए भी वही डिसीजन लिया जाएगा. द डिसीजंस ऑफ अ जज और कोर्ट इन सच केसेस आर अथॉरिटेटिव जुडिशियल प्रेसिडेंट. नेक्स्ट है पब्लिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इन ए फेडरल स्टेट द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक संघीय देश के अंदर
जहाँ पे सारी पावर किसके पास, सेंटर के पास होती है। द सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्डियंस, एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है संविधान के। एंड इफ़ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव मेक्स अ लॉ विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के व्यवस्था के विरुद्ध हो और इन्फ्रिंजेस अपॉन द फंडामेंटल लिबर्टीज़ of the people, then judiciary can declare it as null and void, तो जुडिशरी के पास राइट है वो उसको यूजलेस बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देती। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन मीन्स क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव कैन सीक द ओपिनियन ऑफ जुडिशरी इन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस का मैटर हो तो उस पर जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी से सलाह ले सकती है। और इन ए क्वेश्चन रिलेटेड विद लॉ, अगर कोई कानून से संबंधित कोई विषय है तो, कोई मुद्दा है तो। सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन इन दिस रिगार्ड्स इज़ क्वाइट वैल्यूएबल, इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया कोई भी डिसीजन होता है वो हमेशा प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मीन्स इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया मेजोरिटी ऑफ पीपल कांट अफोर्ड एन एक्सपेंसिव लिटिगेशन, बड़े बड़े महंगे वकीलों को हायर नहीं कर सकते लोग, तो इन सच केसेस ऐसे मामलों के अंदर इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट पर्सन कैन रेज हिज वॉइस बाय राइटिंग ए लेटर ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस, तो इसमें लोगों को अधिकार है कि वो एक पत्र लिखकर न्याय की मांग कर सकते हैं अन्याय के विरुद्ध। सो द लेटर इज़ नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस लेटर को ही PIL के नाम से जाना जाता है। इमर्ज्ड इन 1980 इन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट, जुडिशरी गिव्स प्रोटेक्शन टू पीपल्स राइट, जुडिशरी क्या करती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। इफ़ एनी ऑफिशियल मशीनरी और पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर स्टेट और मशीनरी पुट्स एन impediment in the promotion or protection of people's right, then the court prevents them from doing so. If any state government or any state machinery snatch the rights of human being, then government और सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो, तो जो जुडिशरी हमारी वो उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सोशल इकोनॉमिक चेंज, द जुडिशरी ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक चेंजेस एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, वुमेन, बाउंडेड लेबर एंड वीक सेक्शंस। इट इवन वर्क हार्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, बल्कि ये इसलिए भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है ताकि जो काम करने की जो क्वालिटी का है इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, मीन जुडिशरी इज़ इम्पोर्टेंट टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स सुपरमेसी और डोमिनेंस ऑफ लॉ, कि कानून क्या है, सर्वोत्तम है। नोबडी इज़ अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। एवरीबडी इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून के सामने सारे क्या हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, भारत में स्वतंत्र जुडिशरी की आवश्यकता क्यों है। द सक्सेस ऑफ अ वर्किंग डेमोक्रेसी, एक सफल लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि डेमोक्रेसी इज़ डिपेंडेंट अपॉन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि वहाँ की जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है या नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन विच पावर इज़ डिवाइडेड ऑन जोग्राफिकल एंड फंक्शनल बेसिस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, वो एक संवैधानिक लोकतंत्र प्रोवाइड करवाता है जिसमें जो पावर उसको डिवाइड किया गया जोग्राफिकल और फंक्शनल बेसिस के ऊपर। इन द टर्म ऑफ जोग्राफिकल बेसिस का मीनिंग का द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जोग्राफिकल में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वाइल फंक्शनल बेसिस में क्या इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आप फंक्शनल की बात कर रहे हो तो इनको विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया है। सो the judiciary in India has been kept separate from legislature and executive on principal ground. The need for an independent judiciary in India was